नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आइए आज हम सभी जानते हैं बेल फल केवल पवित्र ही नहीं औषधीय गुणों से भी है मालामाल। इसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। बेल की तासीर गर्म होती है। बेल के अंदर टैनिक एसिड, एक उड़नशील तेल, एक कड़वा तत्व और एक चिकना लुआबदार पदार्थ पाया जाता है। बेल की जड़ तत्वों और छाल में चीनी को कम करने वाले तत्व और टैनिन पाए जाते हैं। बेल के फल के गुदे में मार्शेलिनिस तथा बीजों में पीले रंग का तेल होता है, जो कि बहुत ही उत्तम विरेचन यानी कि पेट साफ करने वाला कार्य करता है। आइए इसके गुण धर्मों को जानते हैं। बेल कफ वात को शांत करने वाला, रुचिकारक, दीपन यानी कि उत्तेजक, पाचन, दिल, रक्त यानी कि खून को गाढ़ा करना, बलगम को समाप्त करने वाला, मूत्र यानी कि पेशाब और शर्करा को कम करने वाला, कटु पौष्टिक तथा अतिसार यानी कि दस्त, रक्त अतिसार, खूनी दस्त, प्रवाहिका यानी कि पेचिश, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, श्वेत प्रदर, अतिरजह स्त्राव यानी कि मासिक धर्म में खून अधिक आना, रक्तार्श यानी कि खूनी बवासीर को नष्ट करता है। बेल का फल लघु यानी कि छोटा, तीखा, कशैला, उत्तेजक, पाचन, स्निग्ध यानी कि चिकना, गर्म तथा शूल, दर्द, आमवात, गठिया, संग्रहणी, पेचिश, कफातिसार, वात, कफनाशक होता है तथा यह आंतों को ताकत देती है। अर्ध पक्व फल यानी कि आधा पका हुआ फल, यह लघु, छोटा यानी कि कड़वा, कशैला, गर्म, स्निग्ध, संकोचक, पाचन, हृदय और कफवात को नष्ट करता है। बेल की मज्जा और बीज के तेल अधिक गर्म और तेज वात को समाप्त करते हैं। बेल के पके हुए फल भारी, कड़वा, तीखा, रसयुक्त, मधुर यानी कि मीठा होता है। यह गर्म, दाहकारक, मधुरेचक, पेट साफ करने वाला, वातनुलोमक, वायु को उत्पन्न करने वाला और हृदय को ताकत देता है। जी हाँ, इसके अलावा पत्ता यानी कि बेल का पत्ता संकोचक, पाचक, त्रिदोष नाशक यानी कि कफ, पित्त, वात तीनों का विकार दूर करता है। कफ निःसारक, व्रण शोथहर यानी कि घाव की सूजन को दूर करने वाला, सूजन को दूर करता है। विष के जहर को काटता है, डायबिटीज को खत्म करता है, पेट में पानी भरना को ठीक करता है, पीलिया, बुखार, आंखों से तिरछा दिखाई देना इत्यादि में बहुत लाभ पहुंचाता है। अब आइए जानते हैं जड़ और छाल के बारे में। जड़ और छाल लघु, मीठा, वमन यानी कि उल्टी, दर्द, त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ का नाश करने वाला, नाड़ी तंतुओं के लिए शामक, कुछ नशा पैदा करने वाली, बुखार, अग्निमांद, भूख को बढ़ाने वाला, अतिसार यानी कि दस्त, ग्रहणी यानी कि पेचिश, मूत्र कृक्ष यानी कि पेशाब करने में कष्ट होना, हृदय की कमजोरी इत्यादि में प्रयोग होता है। अब आइए जानते हैं कि ये किन किन रोगों में कैसे प्रयोग किया जाता है। बेल की सूखी हुई जड़ को थोड़े से पानी के साथ पीस करके माथे पर गाढ़ा लेप करने से सिर दर्द में लाभ मिलता है। लगभग 6 ग्राम बेल को पानी में या बकरी के दूध में घोट करके 10 दिन तक पीने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। बेल के रस में एक कपड़े को अच्छी तरह से भिगो करके उसकी पट्टी सिर पर रखने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। बालों या सिर में जूं, बेल के पके हुए फल के आधे कटोरी जैसे छिलके को साफ करके उसमें तिल का तेल और कपूर मिला करके दूसरे भाग से ढक करके रखने से तेल को सिर में लगाने से सिर में जूं नहीं रहती है। आंखों के मोतियाबिंद के लिए बेल के पत्तों पर घी लगा करके तथा सेंक कर आंखों पर बांधने से, पत्तों का रस आंखों में टपकाने से, साथ ही पत्तों को पीसकर मिश्रण बना करके उसका लेप पलकों पर लगाने से आंखों के कई रोग मिट जाते हैं। रतौंधी, 10 ग्राम ताजे बेल के पत्तों को 7 काली मिर्च के साथ पीसकर 100 मिलीलीटर पानी में छानकर उसमें 25 ग्राम मिश्री या चीनी मिलाकर के सुबह और शाम पिएं तथा रात में बेल के पत्तों को भिगोए हुए पानी से सुबह आंखों को धोएं। इससे रतौंधी के रोगों में लाभ मिलता है। 10 ग्राम बेल के पत्ते, 6 ग्राम गाय का घी और 1 ग्राम कपूर को तांबे की कटोरी में इतना रगड़ें कि काला सुरमा बन जाए। इस सुरमे को आंखों में लगाने से लाभ होता है और सुबह गाय के पेशाब से आंख को धोने से भी आराम मिलता है। इसके अलावा बहरेपन में बेल के कोमल पत्तों को अच्छी गाय के पेशाब में पीसकर तथा 4 गुना तिल का तेल तथा 16 गुना बकरी का दूध मिलाकर के धीमी आग द्वारा तेल को गर्म करके रख लें। इस तेल को रोजाना कानों में डालने से बहरापन, सनसनाहट यानी कि कान की आवाज़, कानों की खुश्की और कानों की खुजली के रोगों में आराम मिलता है। बेल के पत्तों का तेल, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, कूट,
पीपला मूल, बेल की जड़ का रस और गाय का पेशाब को बराबर मात्रा में लेकर हल्की आग पर पकाने के लिए रख दें, इससे लाभ होता है। फिर इसे छानकर किसी शीशी में भर लें। इस तेल को बधिरता हर तेल कहते हैं, यानी कि हर तरह की बधिरता को ये हर लेता है। इस तेल को कान में डालने से कान के सभी रोग दूर हो जाते हैं। बेल के पत्तों को गाय के पेशाब के साथ पीस करके बकरी के दूध मिले हुए तेल में पकाकर बने तेल को कान में बूंद बूंद करके डालने से बहरेपन के रोग में लाभ मिलता है। बेल के पके हुए बीजों को तेल निकाल करके बूंद बूंद करके कान में डालने से बहरापन समाप्त हो जाता है। इसके अलावा टीबी में, क्षय में 4-4 भाग बेल की जड़, अड़ूसा तथा नागफनी, थूहर के सूखे हुए फल और 1-1 भाग सौंठ, काली मिर्च एवं पिपली लेकर के अच्छी तरह पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 20 ग्राम की मात्रा में लेकर आधा किलो पानी में पकाकर चौथाई हिस्सा बचने पर सुबह और शाम शहद के साथ रोगी को सेवन कराने से क्षय यानी कि टीबी, श्वास यानी कि दमा, वमन यानी कि उल्टी इत्यादि रोगों में जल्दी ही लाभ मिलता है। दिल का दर्द, 1 ग्राम बेल के पत्तों के रस में 5 ग्राम गाय का घी मिला करके शहद के साथ सेवन करने से दिल के दर्द में जल्दी ही आराम मिलता है। पेट का दर्द, 10 ग्राम बेल के पत्तों को काली मिर्च के साथ पीस करके उसमें 10 ग्राम मिश्री को मिलाकर शरबत बना करके दिन में 3 बार सेवन करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बेल की जड़, अरंड की जड़, चित्रक की जड़ और सौंठ को एक साथ पीस करके अष्टमांश काढ़ा बना करके उसमें थोड़ी सी भुनी हुई हींग तथा 1 ग्राम सेंधा नमक छिड़क कर 20 से 25 ग्राम की मात्रा में रोगी को पिलाने से वात यानी कि गैस तथा कफ जन्य के कारण हुआ पेट का दर्द दूर हो जाता है। जलन यानी कि दाह या प्यास जिसे तृष्णा बोलते हैं, इसका अलावा भूख का कम होना, अम्लपीत यानी कि डायबिटीज होने पर 20 ग्राम बेल के पत्तों को 500 मिलीलीटर पानी में 3 घंटे तक भिगो करके रख लीजिए। इस पानी को रोजाना 2-2 घंटे के बाद 20-20 ग्राम की मात्रा में लीजिए। रोगी को पिलाने से आंतरिक जलन शांत होती है। छाती में जलन हो तो 20 ग्राम बेल के पत्तों को पानी के साथ पीस करके और छान कर उसमें थोड़ी मिश्री मिला करके दिन में 3 से 4 बार रोगी को पिलाने से जलन में लाभ होता है। 10 ग्राम बेल के पत्तों के रस में 1-1 ग्राम काली मिर्च और सेंधा नमक मिला करके दिन में 3 बार सेवन करने से पेट की जलन में लाभ होता है। भूख कम लगना, जी हाँ, 2-2 ग्राम बेल की गिरी का चूर्ण, छोटी पिपली, बंश लोचन एवं मिश्री को मिला करके इसमें 10 ग्राम तक अदरक का रस मिला लीजिए तथा थोड़े से पानी में मिला करके हल्की आग पर पकाइए। पकने पर गाढ़ा हो जाएगा और जब गाढ़ा हो जाए तो दिन में 4 बार चाटिए इसको। इससे भूख कम लगने का रोग दूर हो जाता है। 100 ग्राम बेल की गिरी का चूर्ण और 20 ग्राम अदरक को पीस करके इसमें 50 ग्राम चीनी और 20 ग्राम इलायची के चूर्ण को मिला करके रख लें। खाना खाने के बाद यह आधा चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी से सुबह और शाम लेने से भोजन पचाने की क्रिया ठीक हो जाती है और भूख भी खुल करके लगती है। बेल की गिरी का पका हुआ फल खाने से मंदाग्नि यानी कि भूख का कम लगना और ज्वर बुखार में लाभ मिलता है। इसके अलावा संग्रहणी में भी ये बेहद ही लाभकारी प्रयोग सिद्ध होता है आप सभी के लिए। 10 ग्राम बेल की गिरी का चूर्ण, 6-6 ग्राम सौंठ का चूर्ण और पुराने गुड़ को पीस करके दिन में 3 से 4 बार छाछ के साथ 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पेचिश के रोग में लाभ मिलता है। खाने में केवल छाछ का ही प्रयोग करना चाहिए। 10 से 20 ग्राम बेल की गिरी और कूड़ा छाल का चूर्ण बना करके रात के समय 150 मिलीलीटर पानी में भिगो करके सुबह पानी में पीसकर छान कर रोगी को पिलाने से पेचिश का रोग ठीक हो जाता है। 10 से 20 ग्राम कच्ची बेल को आग में सेक करके उसके गुदे में थोड़ी चीनी और शहद मिला करके पिलाने से पेचिश के रोग में आराम आता है। कच्चे बेल का गुदा तथा सौंठ के चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर के मिला लें। इस चूर्ण में दुगना पुराना गुड़ डाल करके लुगदी बना लें। इसके सेवन करने के बाद ऊपर से मट्ठा यानी कि लस्सी पी लें। इससे संग्रहणी का रोग दूर हो जाता है। बेलगिरी, नागरमोथा, इंद्रजौ, सुगंध बाला तथा मोचरस, इन सभी को बकरी के दूध में डाल करके पका लें। इसको छान कर पीने से संग्रहणी यानी कि दस्त का रोग मिट जाता है। पके हुए बेल का शरबत पुराने आंव की महा औषधि है। इसके सेवन से बहुत जल्दी ही संग्रहणी का रोग दूर हो जाता है। बेल पत्थर का शरबत बना करके सेवन करने से संग्रहणी रोग ठीक हो जाता है। बेलगिरी, गोचरस, नेत्रबाला, नागरमोथा, इंद्रयौ, कुट की छाल सभी को लेकर के पीसकर कपड़े में छान लें। इसको खाने से दस्त के रोगी को लाभ मिलता है, दस्त रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा पेचिश को दूर करने के लिए, जी हाँ, कच्ची बेल का गुदा, गुड़, तिल, तेल,
पिपली, सौंठ इत्यादि को बराबर मात्रा में मिला करके मिश्रण तैयार करना है आपको। प्रवाहिका में जब पेट में गैस का दर्द हो और बार बार मल त्याग की इच्छा हो और मल पूरा न होकर के थोड़ा थोड़ा आंव सहित आए, तब 10 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम इस मिश्रण का प्रयोग करें। इससे लाभ होता है। बेल की गिरी और तिल को बराबर मात्रा में लेकर के मिश्रण बना करके दही की मलाई या घी के साथ सेवन करने से प्रवाहिका रोग में लाभ होता है। 3 ग्राम कच्चे फल की मज्जा का चूर्ण तथा 2 ग्राम तिल को दिन में 2 बार पानी के साथ लेने से प्रवाहिका रोग में लाभ मिलता है। इसके अलावा बाल रोगों में, जी हाँ, 5 से 10 मिलीलीटर कच्चे फलों की मज्जा तथा आंवले की गुठली के काढ़े को दिन में 3 बार सेवन करने से बाल रोगों में लाभ मिलता है। इसके अलावा आमातिसार, बेल के कच्चे और साबुत के फल को गर्म राख में भून करके उसको छिलके सहित पीसकर इसके रस को निकालकर इसमें मिश्री मिलाकर के दिन में 1 या 2 बार लगातार 10 से 15 दिन तक सेवन करने से पुराना अतिसार यानी कि दस्त ठीक हो जाता है। बेल की गिरी, कत्था, आम की गुठली की मिंगी, इसबगोल की भूसी और बादाम की मिंगी को बराबर मात्रा में मिलाकर चीनी या मिश्री के साथ रोजाना 3 से 4 चम्मच सेवन करने से पुराने दस्त, आम अतिसार तथा प्रवाहिका के रोग में लाभ मिलता है। बेल की गिरी और आम की गुठली की मिंगी को बराबर मात्रा में पीसकर 2 से 4 ग्राम तक चावल के पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से अतिसार यानी कि दस्त ठीक हो जाता है। बेल पत्थर जिसे बोलते हैं, इसका शरबत रोजाना सुबह शाम पीने से आम अतिसार के रोग में लाभ मिलता है। बेल पत्थर के शरबत में चीनी मिला करके भी पीने से यह रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा आमातिसार यानी कि आंव दस्त के रोगी को बेल पत्थर के रस में दही की मलाई, इसके अलावा तिल का तेल और घी मिलाकर के रोजाना सेवन कराने से जल्दी ही आराम मिलता है। इसके अलावा खूनी दस्त, 50 ग्राम बेल की गिरी के गुदे को 20 ग्राम गुड़ के साथ दिन में 3 बार खाने से खूनी अतिसार कम हो जाता है यानी कि खूनी दस्त बंद हो जाता है। चावल के 20 ग्राम पानी में 2 ग्राम बेल की गिरी का चूर्ण और 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को पीस करके उसमें 3-3 ग्राम तिल, चीनी और शहद को मिलाकर दिन में 2 से 3 बार सेवन कराने से पित्त और रक्तातिसार मिट जाता है। इसके अलावा 1-1 भाग बेल की गिरी और धनिया 2 भाग मिश्री को एक साथ पीस करके चूर्ण बना करके 2 से 6 ग्राम तक ताजे पानी से सुबह शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। कच्चे बेल को कड़ाही की आग में भून लेना है। जब छिलका बिल्कुल काला हो जाए तब भीतर का गुदा निकाल करके 10 से 20 ग्राम तक दिन में 3 बार मिश्री के साथ मिला करके सेवन करने से खूनी अतिसार ठीक हो जाता है। बेल के कच्चे फल को भूनकर या कच्चे फल को सुखाकर रोजाना सेवन करने से धीरे धीरे खून कम होकर के रक्तातिसार यानी कि खूनी दस्त दूर हो जाता है। बेल के गुदे को गुड़ को मिला करके सेवन करने से रक्तातिसार के रोगी का रोग दूर हो जाता है। बेल की गिरी में गुड़ मिला करके गोली बना करके खाने से खूनी दस्त बंद हो जाता है। अतिसार यानी कि दस्त में बेल के कच्चे फल को आग में सेक लें। इसके 10 से 20 ग्राम गुदे को मिश्री के साथ दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से अतिसार और आमा अतिसार कम होता है। 50 ग्राम सूखी बेल की गिरी और 20 ग्राम श्वेत कत्था के बारीक चूर्ण में 100 ग्राम मिश्री को मिला करके लगभग 1.5 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से सभी प्रकार के अतिसारों में लाभ मिलता है। 200 ग्राम बेल की गिरी को 4 लीटर पानी में पका लेना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। पकने पर जब 1 लीटर के लगभग पानी बाकी रह जाए तब इस पानी को छान लेना है। फिर इसमें लगभग 100 ग्राम मिश्री मिलाकर के बोतल में भर कर रख लेना है। इसको 10 से 20 ग्राम की मात्रा में 500 मिलीग्राम भुनी हुई सौंठ, अत्यधिक तेज अतिसार हो तो मूंग के बराबर अफीम मिलाकर के सेवन करने के लिए दीजिए। 2 से 3 बार में ही आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा 10 ग्राम बेल की गिरी के पाउडर को चावल के पानी के साथ पीस करके इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके दिन में 2 से 3 बार देने से गर्भवती स्त्री का अतिसार यानी कि दस्त ठीक हो जाता है। 5 ग्राम बेल की गिरी को सौंफ के रस में घिस करके दिन में 3 से 4 बार बच्चे को देने से बच्चे के हरे पीले दस्त ठीक हो जाते हैं। 1-1 ग्राम बेल की गिरी एवं पलाश का गोंद और 2 ग्राम मिश्री को मिलाकर थोड़े पानी के साथ पीसकर कम आग पर गाढ़ा करके चटाने से भी अतिसार में लाभ होता है। पित्त अतिसार, जी हाँ, बेल का मुरब्बा खिलाने से पित्त का अतिसार मिट जाता है। पेट के सभी रोगों में बेल का मुरब्बा खाने से लाभ मिलता है। इसके अलावा तृषा यानी कि प्यास, वमन यानी कि उल्टी, दाह यानी कि जलन, कोष्ठबद्धता, मंदाग्नि यानी कि भूख का कम होना। बेल के पके हुए फल के गुदे को ठंडे पानी में मसलकर और छानकर उसमें मिश्री, इलायची, लौंग, काली मिर्च तथा कपूर मिलाकर के शरबत बना करके पीने से प्यास, उल्टी, जलन, कब्ज, भूख का कम होना इत्यादि रोगों में लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों को कब्ज की परेशानी
परेशानी हो वे इसे भोजन के साथ ले सकते हैं, इससे आराम मिलता है। ये बेहद ही आजमाया हुआ प्रयोग है। 100 ग्राम बेल के गुदे को मसलकर और छानकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर के या दही के साथ चीनी मिलाकर पीने से पेट की कब्ज तथा जलन दूर होती है। इसके अलावा वायु का गोला 10 से 20 ग्राम बेल की गिरी या कोमल फल के गुदे को गुड़ के साथ सेवन करने से रक्तातिसार, खूनी अतिसार जिसे बोलते हैं, आमशूल, स्निग्ध यानी कि चिकना, वात, गुल्म तथा पेट के रोग समाप्त हो जाते हैं। खूनी बवासीर बेल की गिरी के चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री को मिलाकर 4 ग्राम तक ठंडे पानी के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। रोगी को बवासीर के मस्सों में खास दर्द हो तो बेल की जड़ का काढ़ा बना करके गुनगुने काढ़े में रोगी को बैठाने से जल्दी ही दर्द दूर हो जाता है। 2 ग्राम बेल के कच्चे फल की मज्जा का चूर्ण तथा 1 ग्राम सौंठ के चूर्ण को दिन में 3 बार सेवन करने से खूनी बवासीर में आराम मिलता है। प्रमेह यानी कि वीर्य विकार 14 से 28 मिलीलीटर बेल के पत्ते के रस को दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन करने से वीर्य के रोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा हैजा या उल्टी 10-10 ग्राम आम की मेंगी और बेल की गिरी को लेकर के पीसकर 500 मिलीलीटर पानी में पकाएं। पकने पर 100 मिलीलीटर शेष रहने पर इसमें शहद और मिश्री को मिलाकर 5 से 20 मिलीलीटर तक इच्छा के अनुसार रोगी को पिलाने से हैजा और उल्टी में आराम मिलता है। 1 से 4 ग्राम तक बेल की गिरी और गिलोय को पीस करके आधा लीटर पानी में पकाएं। पकने पर 250 मिलीलीटर शेष रहने पर इसे छानकर थोड़ा थोड़ा रोगी को पिलाएं। यदि हैजा तेज हो तो इस काढ़े में जायफल, कपूर और छुहारा मिलाकर के काढ़ा तैयार करें तथा बार बार थोड़ा थोड़ा सा रोगी को पिलाते रहें। इससे हैजे और उल्टी में जल्दी ही आराम आ जाएगा। मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए बेल के ताजे पत्तों को 10 से 20 ग्राम तक पीसकर उसमें 5 से 7 काली मिर्च पानी के साथ सुबह खाली पेट सेवन करने से मधुमेह डायबिटीज के रोग में लाभ मिलता है। रोजाना सुबह 10 मिलीलीटर बेल के पत्तों के रस को सेवन करना मधुमेह रोग के लिए हितकर होता है। 6-6 ग्राम बेल के पत्ते, हल्दी, गिलोय, हरड़, बहेड़ा और आंवला को 250 मिलीलीटर पानी में रात को कांच या मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है। सुबह इसे खूब मसलकर और छानकर आधी मात्रा में सुबह शाम 2 महीने तक रोगी को सेवन कराना है। इससे मधुमेह के रोग में आराम मिलता है। 10 पत्ते बेल के, 10 पत्ते नीम के और 5 पत्ते तुलसी के एक साथ पीस करके गोली बना करके सुबह रोजाना पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह के रोग में लाभ मिलता है। बेल के 10 से 11 ताजे पत्तों को पानी के साथ पीस करके पीने से कब्ज युक्त मधुमेह में आराम मिलता है। बेल के पत्तों को पीस करके किसी कपड़े में बांधकर रस निकाल लें। इस 10 मिलीलीटर रस को रोजाना पीने से मधुमेह रोग में शर्करा आना कम हो जाता है। बेल के पत्ते का रस पीने से मधुमेह मिट जाता है। ताजे बेल के 5 पत्ते और 10 काली मिर्च को लेकर के पीस कर छान लें। इसे शरबत की तरह रोजाना सुबह पीने से मधुमेह का रोग मिट जाता है। बेल की जड़ को सुखा करके पीस लें और पीसकर चूर्ण बना लें। 1 चम्मच चूर्ण में बेल की पत्तियों का आधा चम्मच रस मिलाकर के सेवन करने से मधुमेह रोग से आपको राहत मिल जाती है। इसके अलावा 100 मिलीलीटर बेल के पत्ते का रस शहद के साथ सेवन करने से मधुमेह रोग मिट जाता है। 50-50 ग्राम की मात्रा में बेल की सूखी पत्तियां, घी, ग्वार, गुड़मार, जामुन की गुठली, करेले की पत्तियों को पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से 10 ग्राम चूर्ण को रोजाना पानी के साथ सेवन करने से मधुमेह रोग मिट जाता है। इसके अलावा पांडु यानी कि पीलिया रोग में 10 से 30 मिलीलीटर बेल के कोमल पत्ते के रस में आधा ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर के सुबह शाम सेवन करने से पीलिया के रोग में लाभ मिलता है। पीलिया रोग की सूजन में बेल के पत्तों के रस को गर्म करके लेप दें या पत्तों का काढ़ा बफारा देने से आराम मिलता है। बेल के पत्तों के रस में काली मिर्च का चूर्ण डाल करके पीने से पांडु रोग यानी कि जिसे हम पीलिया का रोग बोलते हैं ये शांत हो जाती है। इसके अलावा पेट में पानी का भरना जिसे जलोदर भी बोलते हैं 25 से 50 मिलीलीटर ताजे बेल के पत्तों के रस में 1 से 1.5 ग्राम छोटी पीपली का चूर्ण मिलाकर के रोगी को पिलाने से जलोदर के रोग में लाभ मिलता है। पेशाब का अधिक आना 10 ग्राम बेल की गिरी, 5 ग्राम सौंठ को जौ कूट करके 400 मिलीलीटर पानी में अष्टमांश काढ़े को शुद्ध करके सुबह शाम सेवन करते रहने से 5 दिन में लाभ मिलता है। पेशाब करने में कष्ट होना बेल के ताजे फल के गुदे को पीसकर दूध के साथ छानकर उसमें शीतल चीनी का चूर्ण छिड़क कर पिलाने से पुराना
मूत्र कृक्ष यानी कि पेशाब में जलन कम हो जाता है। 6 ग्राम बेल के कोमल ताजे पत्ते, 3 ग्राम सफ़ेद जीरा और 6 ग्राम मिश्री को एक साथ पीस करके चूर्ण बना करके सेवन करके ऊपर से पानी पीने से 6 दिन में ही पेशाब के सारे रोग दूर हो जाते हैं। 20 से 25 ग्राम बेल की जड़ को रात में पीसकर 500 मिलीलीटर पानी में भिगोकर सुबह मसलकर और छानकर इसमें मिश्री मिलाकर के पीने से मूत्र जलन यानी कि पेशाब में जलन ठीक हो जाती है। 25-25 ग्राम बेल की जड़, अमलतास की जड़ को पीस करके 500 मिलीलीटर पानी में पकाएं। पकने पर 125 मिलीलीटर शेष रह जाने पर रोजाना सुबह सेवन करते रहने से 3 दिन में ही पूरा लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा किसी को कमजोरी है तो बेल की गिरी के चूर्ण को मिश्री मिले हुए दूध के साथ सेवन कराइए। इससे खून की कमी, शारीरिक दुर्बलता तथा वीर्य की कमजोरी दूर होती है। धातु की कमजोरी में 3 ग्राम बेल के पत्तों के चूर्ण में थोड़ा शहद मिलाकर के सुबह शाम रोजाना चटाने से लाभ मिलता है। बेल के पत्तों के रस में या पत्तों की चाय में जीरा का चूर्ण और दूध मिलाकर के पीने से कमजोरी दूर होती है। इसकी मात्रा ध्यान रख लीजिए, 20 से 50 मिलीलीटर बेल के पत्तों का रस, 6 ग्राम जीरे का चूर्ण और मिश्री 20 ग्राम चाहिए होगी और दूध आपको। बेल की गिरी, अश्वगंध और मिश्री को बराबर मात्रा में चूर्ण करके उसमें चौथाई उत्तम केसर का चूर्ण मिला करके 4 ग्राम तक सुबह शाम खा करके ऊपर से गर्म दूध पीने से कमजोरी के रोग में लाभ मिलता है। सुखाए हुए पके फलों के गुदे के बारीक चूर्ण को थोड़ी मात्रा में रोजाना सुबह शाम सेवन करने से कमजोरी दूर होती है और आराम मिलता है। इसके अलावा दुर्गंध के लिए, शरीर की दुर्गंध को दूर करने के लिए बेल के पत्तों के रस का लेप लगाना चाहिए। कांटा लगने पर बेल के पत्तों की पुलटिश यानी कि पोटली बांधने से धंसे हुए कांटे को जल्द ही गला करके नष्ट करता है तथा कोई बीमारी नहीं होती है। दर्द, यकृत यानी कि जिगर के दर्द में बेल के 10 मिलीलीटर पत्तों के रस में 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर के दिन में 3 बार पिलाने से लाभ मिलता है। इसके अलावा रक्त विकार से उत्पन्न फोड़े फुंसी, खून की खराबी से उत्पन्न फोड़े फुंसियों पर बेल के पेड़ की जड़ या लकड़ी को पानी में पीसकर लगाने से लाभ पहुंचता है। इसके अलावा कोई आग से जल गया हो तो बेल के ताजे पत्तों के रस को जले भाग पर लगाने से आराम मिलता है। चेचक की बीमारी में जब शरीर में बहुत जलन हो और बेचैनी हो तो बेल के रस में मिश्री मिला करके पिलाने से तथा बेल के पत्तों का पंख बना करके हवा करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा जख्म, गलगंड यानी कि घेंघा, नारू, गंदे पानी के पीने से होने वाला रोग पर इसका लाभ जानते हैं। बेल के पत्तों को बिना पानी के पीस करके टिकिया बना करके जख्मों पर बांधने से लाभ मिलता है। बेल के पत्तों को पीस करके पोटली बना करके फोड़ों पर बांधने से तुरंत ही लाभ प्राप्त हो जाता है। कैंसर या कार्बंकल नामक भयंकर जहरीले व्रणों में बेल के पत्तों की पोटली पत्तों के रस से या काढ़े से छान करके तथा साथ ही रोजाना 25 मिलीलीटर तक बेल के पत्तों का रस दिन में 3 बार सेवन कराने से जख्मों में लाभ मिलता है। किसी को अगर बुखार है तो बेल का अष्टमांश काढ़ा बना करके उसमें शहद मिला करके सुबह शाम 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से बुखार कम हो जाता है। बेल के पत्तों के काढ़े का सेवन करने से बुखार और सूखी खांसी मिट जाती है। 5 मिलीलीटर बेल के पत्तों के रस को शहद में मिला करके चटाने से बच्चों का बुखार समाप्त हो जाता है। बेल के पत्तों का रस 7 मिलीलीटर रोगी को देने से बुखार और ठंड के बुखार में आराम आता है। ग्रहणी अतिसार होने पर, जी हाँ, बेल के 3 से 6 कच्चे फलों की मज्जा का चूर्ण मट्ठे के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से अतिसार में आराम मिलता है। स्त्री रोग, सूतिका ज्वर, जी हाँ, बेल के कच्चे फलों के रस को पीने से स्त्री के सूतिका ज्वर में आराम आता है। इसके अलावा सनंत ज्वर, पटोल के पत्ते, नागरमोथा, बड़ी दंती, कुटकी और सारिवा को मिला करके काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से संतत ज्वर समाप्त होता है। इसके अलावा अनियेधु, बेल के पत्ते, नीम की छाल, अंगूर, अमलतास, त्रिफला और अड़ूसा को मिला करके काढ़ा बना लें। इस काढ़े में मिश्री और शहद मिला करके पीने से एक की हृक ज्वर समाप्त हो जाता है। इसके अलावा विषम बुखार के लिए बेल के पत्ते, हरड़, नागरमोथा, कुटकी, चिरायता, मुलहठी और गिलोय को मिला करके काढ़ा बना करके पीने से सभी प्रकार के विषम युक्त बुखार मिट जाते हैं। इसके साथ ही खांसी और अरुचि यानी कि भूख का न लगना भी समाप्त हो जाता है। इन रोगों में ये बेहद ही कारगर औषधि के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा किसी को नपुंसकता की शिकायत है तो 20 मिलीलीटर बेल के पत्ते का रस निकाल करके उसमें 5 ग्राम सफ़ेद जीरे का चूर्ण मिलाकर रोजाना 10 ग्राम मिश्री के चूर्ण के साथ खाने से उसके ऊपर से दूध पीने से नपुंसकता की कमजोरी दूर हो जाती है, नपुंसकता दूर हो जाती है। बेल के पत्ते का रस लेकर के उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके पी लें। इसको शिश्न पर लगा भी लें।
इससे 40 दिन तक लेप करने से नपुंसकता का रोग दूर हो जाता है। इसके अलावा वात कफ ज्वर, बेल की गिरी, कुंभेर, श्योनाक, अरणी यानी कि अरनी कहते हैं जिसे, पाढ़ल, खिरेटी, कुल्थी, पुहरमूल और रासना को लेकर के पकाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को पीने से वात ज्वर यानी कि बुखार, जोड़ों का दर्द और सिर के कंपन में लाभ मिलता है। बेल, श्योनाक, कुंभेर, पाढ़र और अरणी को मिलाकर के काढ़ा बनाकर सेवन करने से वात के बुखार दूर हो जाते हैं। 10 ग्राम बेल के पत्ते, 10 ग्राम सूंठ, 10 ग्राम इंद्रजौ और 10 ग्राम पीपल को लेकर के 50 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब पानी आधा बच जाए तब इसमें चीनी या मिश्री को थोड़ी सी मात्रा में डालकर सेवन करने से वात कफ ज्वर में आराम आता है। बेल, पाढ़ल, कुंभेर, सोनापाठा, अरणी, कट्टेल, इसके अलावा कटाई, गोखरू, सरीवन, पिठवन, पीपल, पीपरामूल, रासना, मीठाकूट, सोंठ, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, सुगंध बाला, खिरेटी, मुनक्का, जवासा और शतावर इत्यादि को बराबर मात्रा में लेकर के अच्छी तरह पकाकर काढ़ा बनाकर पीने से वात के बुखार के साथ साथ ही सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। शरीर के लिए ये बेहद ही लाभकारी सिद्ध होता है। बेल के पत्ते, गिलोय, नागरमोथा, अड़ूसा, धनिया, जवासा, चिरायता, नीम, कुटकी और पित्त पापड़ा को मिला करके पीस कर काढ़ा बना लें। इस मिश्रण को पीने से बिना पकी शीतला माता नष्ट हो जाती हैं और पकी हुई शीतला माता शुद्ध हो जाती हैं। ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है इसमें। इसके अलावा त्रिदोष का ज्वर हो तो बेल, श्योनाक, खंभारी, पाढ़ल, अरलू, सरियवन, पिठवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी और गोखरू इत्यादि को मिलाकर पीस लें। इस काढ़े में गिलोय को मिलाकर सेवन करने से सन्निपात यानी कि त्रिदोष बुखार में लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा श्वास या दमे के रोग में 6-6 मिलीलीटर बेल के पत्तों का रस, अड़ूसे के पत्तों का रस तथा सरसों के तेल को मिलाकर लगातार 7 दिनों तक पीने से श्वास रोग यानी कि दमा के रोग में काफ़ी लाभ मिलता है। 10 मिलीलीटर बेल के पत्तों का रस या 10 मिलीलीटर अड़ूसे की छाल का रस अथवा 4 से 5 बहेड़े की गिरी का चूर्ण या 125 ग्राम पीपली और बड़ी इलायची का चूर्ण और शहद के साथ या 120 मिलीग्राम मकरध्वज के साथ रोजाना 2 बार सेवन करने से श्वास रोग यानी कि दमा का रोग दूर हो जाता है। उसमें ये बेहद ही लाभकारी प्रयोग है। इसके अलावा अगर किसी को मलेरिया बुखार है तो 7 मिलीलीटर बेल के पत्ते का रस सुबह और शाम लेने से मलेरिया के बुखार में लाभ मिलता है। इसके अलावा ज्वर अतिसार यानी कि बुखार में दस्त आना, बिल्व यानी कि बेल, फल का मज्जा, शुंठी यानी कि शौंक, धान्यक यानी कि धनिया के फल, इसके अलावा मुस्तक यानी कि मोथा की जड़, सुगंध बाला, तगर जिसे बोलते हैं, इसके फल को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना करके 14 से 28 मिलीलीटर की खुराक के रूप में सेवन करने से ज्वर अतिसार ठीक हो जाता है। किसी को खांसी है तो बेलगिरी को छाया में सुखा करके चूर्ण बना लेना है आपको। इस 50 ग्राम चूर्ण में 50 ग्राम मिश्री का चूर्ण और 10 ग्राम वंशलोचन मिला करके रख लेना है। इसके 3 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ मिला करके चाट करके खाने से खांसी के रोग में बहुत लाभ होता है। 1 चम्मच बेलगिरी का चूर्ण, 1/4 चम्मच वंशलोचन का चूर्ण और 10 ग्राम मिश्री को मिला करके गर्म पानी के साथ सेवन करने से खांसी आनी बंद हो जाती है। 1 चम्मच बेल के पत्तों का रस लेकर के शहद के साथ सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा के लिए बेल के पत्ते, नागरमोथा, अड़ूसा, सूंठ, धनिया और चिरायता को बराबर मात्रा में लेकर के काढ़ा बना ले। फिर ठंडा होने पर शहद मिला करके पीने से बुखार में लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आप इससे बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं, जैसे कि मसूड़ों के रोग में मसूड़ों में सूजन, खुश्की एवं दर्द में बेल का शरबत 50 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर दूध मिला करके पीने से रोग ठीक होता है। इसके अलावा गर्भाशय के विकारों के लिए बेलगिरी 20 ग्राम को चावलों के पानी में पीसकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके दिन में 2 से 3 बार पीने से गर्भवती स्त्री की उल्टी, पतले दस्त, मंद मंद बुखार चढ़ना, हाथ पैरों की थकावट होना इत्यादि सभी रोग दूर हो जाते हैं। किसी को उल्टी हो रही है तो उसे बेल के हरे पत्तों को सूंठ के साथ पानी में उबाल करके इसका काढ़ा बना करके पिलाइए। इससे उल्टी और दस्त दोनों बंद हो जाते हैं। इसके अलावा कब्ज को भी ये मिटाती है। कब्ज के लिए बेल का शरबत पानी में बना करके कुछ दिनों तक पिलाइए। इससे
पेट जो है वो क्लीन हो जाता है और कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ ये अगर किसी के पेट में गैस बनता है तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। बेल के पत्ते के 4 पीस, हरसिंगार की 4 पत्तियों को 1 कप पानी में चाय की तरह उबाल लीजिए। इस काढ़े में काला नमक मिला करके पीजिए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये दस्त को रोकने में भी बेहद ही लाभकारी सिद्ध होती है। बस इसके फल का आपको सेवन करना है नियमित रूप से, इससे आपको दस्त आने की समस्या नहीं रहेगी। दस्त के हर तरह की समस्या को दूर करती है। इसके अलावा चोट लगा हुआ और सूजन है तो सूजन भरे दर्द में बेल के पत्ते की पट्टी बांधिए, इससे सूजन भी कम होगी और आपको दर्द से भी राहत मिल जाएगी। गर्भवती स्त्रियों को अगर उल्टी हो रही है तो उसको रोकने के लिए भी आप बेलगिरी का चूर्ण चावलों के पानी के साथ पीने के लिए दे दीजिए, इससे उन्हें राहत मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया कि ये हर प्रकार के दस्त को रोकने में लाभकारी है। इसके लिए आपको प्रयोग भी मैंने बताया कि इसका कैसे कैसे प्रयोग करना है। आपको इस प्रयोग से आप हर प्रकार के दस्त को रोक सकते हैं, घाव को रोक सकते हैं। इसके साथ साथ किसी को अगर बौनेपन की शिकायत है तो किसी पेड़ से अमर बेल उतारकर छाया में सुखाकर और चूर्ण बना लीजिए। इस 1 से 3 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ मिला करके रोजाना लेने से बौने की भी लंबाई बढ़ने लगती है। किसी को लू लग गया है तो उसे बेल का शरबत पिलाइए, इससे शरीर की गर्मी शांत हो जाती है और बुखार उतर जाता है। शरीर में बदबू आती हो तो वो भी इससे दूर होती है। बेल के पत्तों को निचोड़कर निकाले हुए रस में शंख का चूर्ण मिला करके लेप लगाइए शरीर पर, पूरे शरीर पर आपको लगाना है, इससे शरीर से बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा इसके सेवन से नींद भी बहुत अच्छी आती है। लगभग 10 ग्राम बेल की जड़ को पीसकर तथा घोंटकर सुबह और शाम रोगी को देने से नींद बहुत प्यारी आती है। सभी प्रकार के दर्द में भी ये बेहद ही लाभकारी होता है। वीर्य रोगों में या नक्सीर में, जी हाँ, बेल के पत्तों के रस को पानी में मिला करके पीने से नक्सीर यानी कि नाक से खून आना रुक जाता है। इसके अलावा योनि का संकोचन, बेल के पत्ते, कुल्थी, गोरोचन और मैंसिल को बराबर मात्रा में लेकर के तांबे के बर्तन में 7 दिनों तक रखकर तेल में पका लें। फिर 8वें दिन इसे भग यानी कि योनि पर लेप करने से योनि संकुचित हो जाती है। हर प्रकार के मूत्र रोगों से भी ये आपको बचाती है। एलर्जी होने पर बचाती है। दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में बेल बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में कार्य करती है। इसके सेवन से आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अगर आपको फोड़ा है या हैजा की बीमारी है, दिल का रोग है, तो भी ये बेहद ही लाभकारी होता है इसका प्रयोग। यानी कि इसके पंचतंत्र यानी कि आप तना, फल, फूल, जड़ सभी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। उचित मात्रा में आपके लिए लाभकारी साबित होगी। शरीर का सुन्नपन इससे दूर हो जाता है। इसके अलावा मानसिक उन्माद यानी कि किसी को पागलपन की बीमारी हो, किसी के शरीर में खून की कमी हो तो वो भी दूर होती है। शरीर में सूजन हो उसको भी दूर करने में ये बेहद ही लाभकारी है। इसके अलावा बाल रोगों में भी ये औषधि कार्य में लाई जाती है। इसकी गिरी बहुत ही लाभकारी होती है। इसका सेवन सभी को करते रहना चाहिए, खास करके गर्मियों में पेट में गर्मी हो, भूख आपको अच्छी न लग रही हो, खाना सही से डाइजेस्ट न हो रहा हो तो ये बेहद ही लाभकारी औषधि के रूप में कार्य करती है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।